सो इंग्लिश वालों का पेपर है। और जैसा कि ज्योग्राफी में आप लोगों की हार्ट बीट्स बढ़ी हुई थी, इंग्लिश में भी बढ़ी हुई है ना, कि मैम पेपर कैसा होगा, अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, और किस तरीके से कौन सी चीज़ें हम करें जिससे हमारे अच्छा स्कोर हो। तो आज की वीडियो में वही चीज़ें बताने वाली हूँ। कुछ स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है। जो चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप्स में बताऊँगी, ये फर्स्ट स्टेप वीडियो है, तो इसको ध्यान से सुनना, फॉलो करने की कोशिश करना। और ध्यान रखना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप कुछ भी भजन कीर्तन सॉन्ग्स रैप लिख कर नहीं आ सकते, ठीक है। इसके अंदर एटलीस्ट आपको ग्रामेटिकल चीज़ें आनी चाहिए। एटलीस्ट आपको बना कर कुछ लिखने का मतलब है कि आपको सेंटेंसेस आनी चाहिए। और सेंटेंसेस तब बनते हैं व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ टेंसेस, व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स, जो कि नहीं होगी तो फंस जाओगे। ओके, तो इसलिए प्रॉब्लम वहाँ पर आएगी, इसलिए ट्राई करना कि ये चीज़ें आपको फेस ना करनी पड़े। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। जैसा कि मैंने क्वेश्चन पेपर जो है वो खोला हुआ है इंग्लिश का। तो कौन सी चीज़ें अभी आपको करनी है, फर्स्ट स्टेप वीडियो है, और इसके अंदर जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, देखो 15 नंबर की आप लोगों के पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ना, वो कॉम्प्रीहेंशन होती है। कॉम्प्रीहेंशन, नोट मेकिंग, दो चीज़ें हैं, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन और नोट मेकिंग। कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों वाली कॉम्प्रीहेंशन नहीं आएगी कि हाँ मैम एक पैसेज दिया हुआ है, जो सेम दिख रहा है एज इट इज चेप दो बन गया, ऐसा नहीं। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि सिंपल चीज़ें हैं कि आपको उसमें से ढूंढना आना चाहिए आंसर्स को। ओके, टाइम जो है वो काफ़ी लेट है, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आप लोगों को सुन रही होगी, है ना। ये जो है 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है इस टाइम पर। देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, 30 नंबर की चीज़ें जो है ना, वही आपको पास करवा देंगी, जो आपको स्टार्टिंग में नजर आएंगी। अगर मेरे दिमाग से चलोगे ना, तो कंपार्टमेंट के आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे अपना इंग्लिश के अंदर। तो डरना घबराने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्टली वर्क करना है। ओके, डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कि मैम बहुत सारा सिलेबस है, मैम बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमसे कैसे होगा। इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, मेरे स्टूडेंट होना तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। सबसे फर्स्ट थिंग, आपको 15 नंबर की आपको कॉम्प्रीहेंशन और नोटिस मेकिंग देखने के लिए मिलेगा। नोटिस का एक प्रॉपर नोट मेकिंग होती है। एक आपको पैसेज दिया हुआ होता है, उसका आपको नोट मेक करना होता है, नोट बनाना पड़ता है। आपको गूगल पे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे हाउ टू मेक नोट इन 12th क्लास, तो वो आपको प्रॉपर फॉर्मेट आ जाएगा। उसका एक टाइटल आपको खुद से सोचना होता है, उसके सब टाइटल्स आपको खुद से सोचने होते हैं। तो इसके बारे में आपको जानना है, पहचानना है, इसको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस आपको 10 नंबर के कॉम्प्रीहेंशन के देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद 5-5 नंबर का आपको पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट में चॉइस आएगी। तो कोई भी एक चीज़ पक्की कर लो जो आपको बहुत अच्छे से आती हो, 2 चीज़ कर लो, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट या नोटिस, इसमें से। ओके, फिर 5 नंबर के आपके पास पैराग्राफ, और 5 नंबर का ये आपके पास लेटर, फॉर्मल या इनफॉर्मल। पैराग्राफ का मतलब आपको पता है, 5 नंबर आपको मिलेंगे कि आपको कोई भी एक टॉपिक देंगे, उससे रिलेटेड आपको 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बनाना है। सो यहाँ से आप लोगों के 30 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। 15 नंबर में आपका नोट मेकिंग, कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद में 5 नंबर लेटर में, 5 नंबर नोटिस में, 5 नंबर पैराग्राफ में। नोटिस, पोस्टर या फिर एडवर्टाइजमेंट में चॉइस आएगी, तो वो आपको देखना है आप किस चीज़ को अच्छा कर सकते हो। तो 3 दिन की छुट्टी रहेंगी आप लोगों की, एक दिन आपने सिर्फ इन चीज़ों को देना है, सिर्फ इन चीज़ों को। ओके, कॉन्सेंट्रेट होकर, फोकस होकर पढ़ना है, कंपार्टमेंट नहीं आएगी, और स्कोर भी अच्छा करोगे। 60+ स्कोर आराम से हो सकता है अगर थोड़ा सा इन दिमाग से चलोगे, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और एक चीज़ बोल देती हूँ, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बुक को हाथ नहीं लगाया इंग्लिश का, उसको ई भी नहीं आ रहा, उसको चैप्टर्स के बारे में कुछ नहीं पता, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप लोगों को मैं साफ बोलती हूँ कि पढ़ाई करा करो। पूरा 1 साल की तैयारी आप लोग 2 या 3 दिन में नहीं कर सकते, तभी तो मार्क्स गिरते हैं ना। इसीलिए बोलते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आप लोगों को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। देखो, 30 नंबर की मैंने स्ट्रैटेजी आप लोगों को पेपर में बता दी है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक पूरे दिन को आप लोगों को देना है कॉम्प्रीहेंशन पर, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में पैसेजेस कैसे आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन उनमें से बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस करो। गाइड है या फिर जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो कॉम्प्रीहेंशन होंगी, या फिर गूगल से देख लो, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से देख लो। उसके बाद आपको कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स ही दिखाऊंगी, वहाँ से भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। नोट मेकिंग कैसे होती है, नोट कैसे बनते हैं, उसको देख लो। पैराग्राफ्स देख लो, पैराग्राफ्स को आपको बनाना आना चाहिए। कोई भी एक रैंडम टॉपिक आ जाएगा, आपको उसके ऊपर बनाना आना चाहिए कि कैसे बनता है। ओके, सो अब हम लोगों का टारगेट यही रहेगा। देखो, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से अभी तक में कुछ नहीं पढ़ा ना, स्टिल आप अच्छा नंबर लेकर आ सकते हो। आप 50+ स्कोर जो है वो आराम से कर सकते हो, अगर फोकस होकर पढ़ो। फोकस करना पड़ेगा। देखो, टाइम की और मार्क्स की कीमत ना हमें तब पता लगती है जब कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रेन जो है वो कुछ मिनट से हम लोग की छूट जाती है, तब हमें टाइम का एहसास होता है, यार इतना अगर पहुंच जाते हैं ना तो हो जाता सच में। और खासकर जब हमें किसी स्पेशल ओकेजन पे, स्पेशल मोमेंट पे पहुंचना हो। ऐसे ही मार्क्स की कीमत हमें तब पता लगती है जब हमें जस्ट कुछ पॉइंट्स से हम लोगों को फेल कर दिया जाता है, कंपार्टमेंट आ जाती है,
या फिर रीचेकिंग रिविजन के हम चक्कर काटते हैं ना, तो हम लोग को एहसास होता है कि वो 2 मार्क्स भी अगर हमें मिल जाते ना तो हमें कंपार्टमेंट फेस नहीं करनी पड़ती, घर वालों से थपेड़े नहीं खाने पड़ते, मम्मी लोगों से लेक्चर नहीं सुनना पड़ता, दोस्तों से हमें मजाक नहीं उड़वाया जाता फिर हम लोगों का, है ना। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, तो उस टाइम को अभी क्यों नहीं इमेजिन कर लेते हो कि दिमाग में अभी वो चीज़ें हम फिट कर लें और फोकस कर लें। फोकस करोगे तो सब हो जाएगा। 3 दिन भी बहुत इनफ टाइम है, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपके पास 72 आवर्स होंगे, तो आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो। 30 मार्क्स का ये है। 25 का टारगेट तो बना लो कि मैम 25 तो हम इस 30 में से लेकर आएंगे ही। फॉर्मल इनफॉर्मल का फॉर्मेट अच्छे से करो, ठीक है। पैराग्राफ तो आपको बनाकर ही लिखना है, टॉपिक का कुछ भरोसा नहीं है। फिर भी मैं जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आपको कराऊंगी उसमें 2-2 टॉपिक्स होंगे, 6 टॉपिक्स या 8 टॉपिक्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, उनको भी पढ़ के जाना। लेटर्स के टॉपिक्स आपको उनसे मिल जाएंगे। फिर भी अभी आप फॉर्मेट्स पर काम कीजिए कि किस टाइप के फॉर्मेट्स आपको करने हैं। ओके, लास्ट क्लिप फ्रॉम माय साइड। ओके, एंड फॉर दिस वीडियो आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो कि मैंने लास्ट में रिपीट कर दिया है कि 30 मार्क्स का टारगेट रखना है कि मैम 30 मार्क्स तो हम लेकर ही आएंगे। लास्ट फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट्स अच्छे से करो कि स्टार्टिंग में क्या लिखना होता है। पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करो, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं उनको देखो। नोटिस बहुत ईजी चीज़ है, एडवर्टाइजमेंट भी ईजी चीज़ है, पोस्टर भी ईजी चीज़ है। जिसमें तीनों में से जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी पकड़ है उनमें से कोई 2 चीज़ें प्रिपेयर कर लो, या तो नोटिस कर लो या फिर पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट। अगर ड्राइंग अच्छी है तो पोस्टर भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा देखने के लिए, तो आप थोड़ा सा ट्राई करने का। और हो सकता है तो टारगेट बना लो कि ये 30 में से मुझे 27, 28, 26 तो लेकर आनी ही है, तभी आप आगे वाली चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाओगे। तो सिर्फ एक दिन आपको इस चीज़ को देना है, ठीक है। नेक्स्ट नाइट या इवनिंग तक मैं आपको स्टेप 2 बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बीच में मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके लिए डाल दूंगी, सो दैट आपको हेल्प हो कि हाँ मैम ये चीज़ जो है वो हमें यहाँ से आइडिया मिलेगा। सेम एज इट इज़ वो तो पढ़ना ही है, बट आपको उससे मिलती जुलती भी चीज़ें पढ़नी होती हैं बच्चा, ठीक है। ये रट्टा मत मार लिया करो कि मैम ने ये पेपर बोला तो यही उठ के सेम आ जाएगा। नो, ऐसा कभी नहीं होता। कोई टीचर नहीं बोल सकता कि आपको यही क्वेश्चन सेम आ जाएगा, बट यू कैन टेक एन आइडिया, यू कैन टेक एन अजम्पशन कि मैम ये इस तरीके से चीज़ें आ सकती हैं। ओके, सो वेट करना, प्रैक्टिस पेपर जल्द वीडियो अपलोड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तैयारी करते रहो, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ओके, बाय बाय।